बांसीपुर नाम का एक गांव था। बांसीपुर गांव हमेशा से डरावनी कहानियों के लिए बदनाम था। देखने में तो गांव एकदम शांत लगता था, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यहां सब कुछ सामान्य नहीं है। गांव के किनारे पर एक टूटा फूटा पुराना मकान था। दीवारों से प्लास्टर झड़ चुका था, खिड़कियों के शीशे टूटे पड़े थे और हर कोने से सड़ांध और सीलन की गंध आती थी। कोई भी उस घर के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग कहते थे कि उस घर में एक शापित गुड़िया रहती है, लबुब्बू डॉल। जिसने भी उस गुड़िया को छूने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बचा। मीरा, मुझे अब भी समझ नहीं आ रहा कि हम यहाँ क्यों आए हैं। ये सब झूठी कहानियां हैं, बस लोगों को डराने के लिए। नहीं आरव, ये सब सच्चाई है। मैंने अपनी आंखों से उस गुड़िया को देखा है। उसकी आंखें ऐसे लाल चमक रही थी जैसे अंधेरे में कोई हमें घूर रहा हो। मीरा की आवाज कांप रही थी। आरव भले ही बहादुरी दिखा रहा था, लेकिन उसके कदम भी डगमगा रहे थे। अचानक धड़ाम की आवाज होती है और दरवाजा अपने आप खुल जाता है। कमरे की हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी हो गई और उसी पल एक पुरानी गुड़िया जमीन पर आ गई। उस गुड़िया का चेहरा अजीब था, कान लंबे, होंठ फटे हुए और चेहरे पर एक डरावनी हंसी। वो हंसी किसी मासूम बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भूत की लग रही थी। ये अपने आप कैसे आ गई? हवा से दरवाजा खुल सकता है, लेकिन गुड़िया खुद से बाहर कैसे आ गई? आरव, मैंने कहा था ना, ये गुड़िया जिंदा है। ये किसी का इंतजार कर रही है। लबूबू डॉल का चेहरा आधा टूटा था। एक आंख पर दरार थी और दूसरी आंख धीरे धीरे लाल चमकने लगी। मीरा, पागल मत बनो। ये बस एक टूटी फूटी पुरानी गुड़िया है। और आरव गुड़िया को उठा लेता है। जैसे ही उसने गुड़िया को उठाया, कमरे की सारी खिड़कियां धड़ाम धड़ाम करके अपने आप बंद हो गई। हवा रुक गई, अंधेरा और गहरा हो गया। गुड़िया के होठ धीरे धीरे हिलने लगे, मानो वो कुछ बोल रही हो। आरव का चेहरा पीला पड़ गया। मीरा, ये गुड़िया बोल रही है। मैं इसके होंठ हिलते देख रहा हूं। मैंने कहा था ना आरव, ये साधारण गुड़िया नहीं है। इसमें किसी की आत्मा बसी है। अचानक गुड़िया ने अपनी आंखें पूरी खोल दी। दोनों आंखों से लाल रोशनी निकलने लगी। दीवारों पर अजीब अजीब परछाइयां बन गईं। आरव ने घबरा कर गुड़िया को रख दिया, लेकिन जैसे ही वो जमीन पर रखा, उसके होठों पर और चौड़ी मुस्कान फैल गई। कमरे में फुसफुसाहट गूंजने लगी। तुमसे मिलने का वक्त आ गया है। कौन हो तुम? क्या चाहती हो हमसे? गुड़िया की आंखों की रोशनी और तेज हो गई। दीवारों पर खून जैसे धब्बे उभरने लगे और तभी बच्ची जैसी आवाज गूंजी, मैं लबूबू हूं और अब तुम दोनों मेरे खिलौने हो। आरव, चलो यहाँ से निकल चलते हैं, वरना हम भी गांव वालों की तरह गायब हो जाएंगे। दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। आरव और मीरा दोनों अब उस कमरे में फंस गए थे। ठंड इतनी बढ़ गई कि उनकी सांसें भाप जैसी दिखने लगी। गुड़िया धीरे धीरे हिलने लगी। उसकी आंखें आग जैसी चमक रही थीं। होंठों से फिर वही डरावनी हंसी गूंज उठी। ये चल कैसे रही है? यह तो जिंदा है।
लबूबू डॉल ने आरव की तरफ छोटे छोटे कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। उसके पैरों की टक टक आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। हर कदम के साथ अंधेरा और गहराता जा रहा था। लबूबू डॉल अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रही, वो मौत का पैगाम थी। और उस घर में आरव और मीरा की चीखों के अलावा अब कुछ सुनाई नहीं देने वाला था।